क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में डर भी लगता है कि इतना हार्ड अर्न पैसा अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट्स हो रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस 4 चीजों का जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप इंश्योर कर पाएंगे कि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाए। इंपॉर्टेंट है वो भले किसी चीज का भी बिजनेस हो, ये 4 चीजें सबसे क्रूशियल हैं। कुर्ती के बिजनेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ख्वाब लेकर के आते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मैं अपने बिजनेस से अपने फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मेरा एक घर होगा। बहुत सारे ड्रीम्स, सपनों के साथ लोग शुरुआत करते हैं। बिलीव मी, वहां पे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हम सुई फैशन में आपके साथ हैं इस सीरीज में, जहां पे हम शेयर करने वाले हैं उन 4 बातों को जिनके द्वारा आप अपने बिजनेस में फॉर श्योर ग्रोथ कर पाए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट, यानी आपको एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। सो एग्जाम्पल के लिए कुर्ती के बिजनेस की अगर बात करते हैं, इन दैट केस सबसे पहले आपको सवाल आना चाहिए कि आप जिस लोकेशन में शॉप खोलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहां पे लोग क्या जेन्युइनली कुर्ती पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। ओके, यस पहनते हैं। देन सेकंड सवाल होना चाहिए क्या टेस्ट पहनते हैं। ऑब्जर्व कीजिए आसपास के लोगों का टेस्ट क्या है। डीप कलर ज्यादा पहनते हैं, लाइट कलर ज्यादा पहनते हैं, प्रिंट ज्यादा पहनते हैं, सॉलिड ज्यादा पहनते हैं, प्रीमियम फैब्रिक्स पे ज्यादा फोकस होता है या कम रेंज वाले प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। या ऐसे कई सारे सवालों के जवाबों को आपको खोजना होगा। अगर आपके पास में ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से आप ग्रैब कर पाते हैं, तभी आप कॉन्फिडेंटली जब परचेज अपनी शॉप के लिए करेंगे ना, तब आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो प्रोडक्ट इजीली सेल हो पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बात जब आप परचेज करने जाओ ना, एक्साइटमेंट में अपना पूरा का पूरा पैसा एक साथ में मत डाल देना। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेके आओ, टेस्टिंग करो, समझो, उसके बाद में नया प्रोडक्ट लेके आओ। 2-3 वेंडर से बाई करो। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल सुई फैशन में सारा का सारा माल सुई फैशन से खरीद लिया और 2-3 वेंडर से खरीदिए। इससे क्या होता है, आपके पास वैरायटी और ज्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर चेक कीजिए किसका माल ज्यादा बिका। अगर आपको लगता है सुई फैशन का माल दिखाते के साथ बिक जा रहा है, देन आंख बंद करके रेगुलरली सुई फैशन से शॉपिंग करते रहिए और वैसे ही दूसरे वेंडर्स के साथ भी करते रहिए। ये सबसे इजी तरीका है सबसे पहले प्रोडक्ट को जानने का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्राइसिंग। तो आपको एग्जैक्टली प्राइसिंग कैसे डिफाइन करनी है। सी, हर लोकेलिटी की अपनी एक डिमांड है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे महंगे माल बिकेंगे, जरूरी नहीं है हर जगह पे कम रेंज के माल बिकेंगे। सो प्राइस पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सपेरिमेंट के अलावा ये कोई आपको नहीं बता सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी देखा कि एक ही लोकेशन में 2 अलग अलग लोगों ने पास पास में दुकान खोल के रखी है। एंड इन दोनों के यहाँ पे जो परचेज पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। एक के यहाँ पे सिर्फ कम रेंज का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है और दूसरे यहाँ पे खाली प्रीमियम माल ज्यादा बिक रहा है। सो कई बार कुछ चीजें अनकॉन्शियसली होती है जिनको हम देख या समझ नहीं पाते हैं। तो ट्रायल के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शुरुआत में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में परचेज कीजिए और ट्रायल कीजिए कि क्या प्राइस पॉइंट पे आपका माल ज्यादा बिक रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मार्जिन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि समझना चाहिए। ज्यादातर जो नए लोग अपनी शॉप खोल रहे होते हैं वो लोग हमसे आके ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें कितना मार्जिन रखना चाहिए। सच बताऊं, ये सिटी टू सिटी, जगह टू जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें वेरी करती है। लेकिन एक चीज मैंने कॉमन देखा है, जितने भी बड़े स्टोर वाले हुए हैं, जो लोग बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं, जिनका वॉल्यूम ज्यादा है, जिनका बिजनेस जेन्युइनली ग्रो किया है, उन सबका एक नियम है कि एक बहुत नॉमिनल मार्जिन के साथ ही बिजनेस करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत जबरदस्त कंपटीशन है मार्केट में। अगर आपने बहुत ज्यादा मार्जिन डाला तो कस्टमर बगल वाली दुकान से ले जाएगा। सो आइडियली
35 से 40% के मार्जिन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका वॉल्यूम्स बहुत अच्छा है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी क्योंकि हो सकता है आपके खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप टिके रहते हैं, कुछ समय तक काम करते हैं, तो आप देखोगे लगभग लगभग एक फॉर्मूला है, 1000 दिन में आपका सक्सेस कंफर्म्ड है। यानी 1000 दिन तक अगर आप टिके रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली आप देख सकोगे कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका नाम है प्लेस, यानी जगह। यानी आप ये बिजनेस कहाँ करने वाले हैं। नाउ आज के इस दुनिया के अंदर में दो तरह की जगह संभव है। एक फिजिकली आप एक शॉप खोल के काम कर रहे हैं, दूसरा डिजिटली। नाउ इसमें डिजिटल में भी फिर दो चीजें हैं, एक जहां पे सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है, दूसरा जहां पे रियल में बिजनेस होता है। तो एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ। सो पहली बात तो है फिजिकली, अगर आप शॉप खोलने वाले हैं। सो आम तौर पे शुरुआती दौर में हम लोग ये सोचते हैं यार कहाँ भाड़ा कम लग रहा है, कहाँ सस्ते में काम हो जाए, ये सब सोच के हम किसी ऐसी जगह पे शॉप खोल लेते हैं जहां पे ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शॉप अगर आप खोल रहे हो ना, तो बुद्धिमानी ये थोड़ा सा भाड़ा ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कस्टमर रेगुलरली आता है। आप अगर एक बार घुसो ना उस जगह पे, तो एकदम लगना चाहिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त, मतलब लाइवली जगह हो। अगर वैसा जगह है तो ही आपकी शॉप वहां पे ग्रो कर पाएगी। अगर कस्टमर का फुटफॉल नेचुरली नहीं है तो लोग आपको जानेंगे कैसे, और अगर जानेंगे ही नहीं देन इन दैट केस आपकी सेल कैसे आएगी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है सिंपल, जगह जो है ना वहां पे एकदम एनर्जी हाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग घूम रहे हैं ऐसी जगह होनी चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस। सेकंड, डिजिटल की बात करते हैं। आज के डेट में इवन कोई कारण से अगर आज आप शॉप नहीं खोल रहे और घर से ही काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इनके द्वारा रेगुलर वीडियोस बना बना करके आप पोस्ट कीजिए, एंड देन लोग आपको पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, एंड आपसे बिजनेस करेंगे। अगर देखिए आज हम जैसे मैन्युफैक्चरर भी एक वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, एंड उसका पर्पस यही है कि हम आप तक जल्दी फास्ट पहुंच पाए, आपको मदद कर पाए आपके बिजनेस के अंदर में ग्रो करने के लिए। सो ये सारे प्लेटफॉर्म पे कई लोगों को मन में आएगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, उसको पोस्ट करो। एक बार के लिए कुछ नहीं होना, तो रॉ वीडियो डाल दो आप। सबसे ब्यूटी ये है, आज का वो जमाना है जहां पे लोगों को ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं एकदम रियल चीज देखना। सो रॉ वीडियो के साथ आप शुरू कर सकते हो, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यस ग्रो हो रहा है हमारा। नाउ तीसरा है मार्केट प्लेस। मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी अलग अलग जगह है। सो अगर आपको लगता है कि आप वहां पे मैनेज कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप कर सकते हो। कई लोगों को लगता होगा ऑनलाइन आसान है, ऑफलाइन डिफिकल्ट है, किसी को लगता होगा ऑफलाइन आसान है, ऑनलाइन डिफिकल्ट है। मेरे अनुभव से सिर्फ इतना कहूंगा, कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दोनों में बहुत मेहनत लगती है, दोनों में कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है प्रमोशन। प्रमोशन कहने का मतलब कि कैसे आप अपने बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। पुराने जमाने के बहुत सारे मेथड हैं और हजारों सालों से एक चीज तो नियम क्लियर है, जो दिखेगा वही बिकेगा। सो इंपॉर्टेंट है आज आप कैसे ये करने वाले हैं। तो कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए रेगुलरली, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। सो आसपास में लोगों को, अपनी अगर शॉप है तो एक अच्छा सा सामने में बैनर लगाइए, प्रॉपर डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स दिखाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होकर अंदर आए। हो सके तो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराइए। ये सब तो पुरानी बातें हो गई जो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और आप कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस में अपना अकाउंट बनाइए और वहां पे अपने पूरे डिटेल्स को बिजनेस के डाल दीजिए। अगर कोई इंसान सर्च करता है कि कुर्ती का रिटेलर मेरे आसपास में कौन है, तो आपका नाम उनको दिखाई दे सकता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने कस्टमर से रिव्यूज और रेटिंग्स रेगुलरली ले, बिकॉज उससे आप ट्रस्ट जल्दी बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट, उसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे
रील्स बनाइए, कुछ हंसी मजाक के, कुछ इंफॉर्मेशन के। हो सकता है आप ऐसी वीडियोस बनाए जिसमें कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए ये वाली कुर्ती है तो इसको कैसे पहना जाए, इसके साथ एक्सेसरीज क्या पहननी चाहिए, कैसी टाइप की बैग यूज करनी चाहिए, पता नहीं, जो भी आपको समझ में आए, कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए अपने कस्टमर के लाइफ में। सिर्फ आप अगर बिजनेस करेंगे ना तो एक एक रियल चैलेंज ये है, कुर्ती सब बेच रहे हैं तो आप नया क्या कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो वो कस्टमर आपके साथ एक बॉन्डिंग के साथ जुड़ता है, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहता है, आपकी भी ग्रोथ होती है, आपके कस्टमर की भी ग्रोथ होती है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो हम वीडियो बनाएं जिससे आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल पाए तो जरूर से कमेंट करके हमें बताइए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस और साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी हम रेगुलरली यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।